औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम उल्लाह शाह आसिफ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप 5 बीमारियों से जो है निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे या कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ये जो 5 बीमारियां मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप जो है इसके नुस्खे के इस्तेमाल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको ये 5 बीमारियां कभी लाहक नहीं होंगी। अगर आपको खुदा न खास्ता इनमें से कोई बीमारी है, ये 5 बीमारियां जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इनमें से आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लहसुन होता है, लहसुन का क्या फ़ायदा है, लहसुन के फ़वाद मैं आपको बताऊंगा और इसका तरीका मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। लहसुन को पंजाबी में थोम भी कहते हैं और उर्दू में इसको लहसुन कहते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, सस्ती सी चीज़ है। ये एक सब्ज़ी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है जिसको आप आम तौर पर जो है ये सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, शायद आपको इसके फ़ायदों के बारे में ना पता हो। आज मैं आपको इसकी सिर्फ 5 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊँगा जो कि तकरीबन हर इंसान जो है इन बीमारियों में मुब्तला है। और आप जो है अगर ये इस मेरे तरीके के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस बीमारी के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। सस्ती सी सब्ज़ी है, आप रोज़ाना जो है इस्तेमाल करें या एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप जो है ये 5 बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई बीमारी लाहक है तो आप उससे भी जान छुड़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, थोम का जो है ये एक ऐसा इस्तेमाल है और इसके मैं सबसे पहले आपको इसकी बीमारी के बारे में बताता हूँ कि ये 5 कौन सी बीमारियाँ हैं जिनके लिए जो है ये आप लहसुन इस्तेमाल करें और आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बीमारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ये है दिल की बीमारियों के बारे में। हार्ट अटैक का मसला हो या दिल की कोई बीमारी हो, दिल की धड़कन तेज हो, दिल की धड़कन कमज़ोर हो गई है या हार्ट अटैक का मसला बन जाता है, मतलब कि दिल के अमराज के लिए, दिल के वाल्व के लिए भी आप अगर इसको इस्तेमाल करें या खुदा न खास्ता आपको डॉक्टर साहब ने बाईपास के बारे में बता दिया है तो आप अगर ये लहसुन इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा तो अल्लाह के फजल करम से चंद दिन के इस्तेमाल से जो है आपको जो है बाईपास से भी आपकी जान छूट जाएगी और दिल आपका इंशाल्लाह सेहतमंद और अच्छी तरीके से जो है काम करने लग जाएगा। उसके बाद इसकी जो दूसरी बीमारी है ये है गुर्दों के बारे में। अब गुर्दों की बीमारी में बीमारी है ये, इसमें भी तकरीबन हर इंसान ही इसमें मुलव्वस है। किसी को गुर्दों की सोजिश है, गुर्दों में सोजिश हो गई है, गुर्दों में ख़ास तौर पर जो है गुर्दों में पथरी जो है ये तकरीबन हर 5वां शख्स जो है ये गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। गुर्दों में रेत है, गुर्दों में पथरी है, इन्फेक्शन है, गुर्दा सुकड़ गया है, गुर्दा जो है ये मतलब कि काम नहीं कर रहा, पेशाब का मसला आ जाए, बिलियन बनाने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये गुर्दों की बीमारियों के लिए, गुर्दों की हर किस्म की बीमारी के लिए आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ट अटैक का मसला, दिल की बीमारियों के बारे में और गुर्दों की बीमारियों के अमराज जितने भी आपको लाक है तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा इसकी जो तीसरी बीमारी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये है मोटापे के बारे में। या जिन दोस्तों का, जिन औरतों का पेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ने के बारे में लहसुन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लहसुन के इस्तेमाल से जो पेट के पट्टे होते हैं ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से जो है ये पेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। पेट कम करने के लिए भी आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मुसलसल इस्तेमाल से भी आपको मोटापा नहीं होगा, मोटापे से आपकी जान छूट जाएगी। तो मोटापे के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको मोटापे का मसला है, पेट बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है, उसके लिए आप ये जो लहसुन है इसको आप इस तरीके से बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मोटापे से भी आपकी जान छूट जाएगी और गुर्दों की बीमारियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। दिल के अमराज जितने भी हैं इंशाल्लाह
उनसे भी आपकी जो है जान छूट जाएगी। उसके बाद इसको हम चौथी बीमारी जो है, चौथी बीमारी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे के लिए। और मैदे के अलावा अगर आंतों में कोई जहरीला मवाद इकट्ठा हो जाता है, बाद दफ़ा कब्ज़ का मसला बन जाता है, लूज मोशन का मसला बन जाता है, तो जिस्म के जितने फासिद मवाद हैं या ये जितना भी आप खाना खाते हैं, खाना हजम नहीं होता, खाना हजम ना होना खाने को जल्दी हजम करता है। ये जो लहसुन है इससे खाना जल्दी हजम होता है। खाना जल्दी हजम होकर आंतों के अंदर जितना भी जहरीला मवाद होता है ये पखाने के रास्ते खारिज कर देता है। तो लहसुन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको पेट की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं या पेट की बीमारियां, या आंतों में कोई इन्फेक्शन है या पेट में दर्द मरोड़ आता है, तो उनके लिए भी आप जो है ये लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा और आंतों में अगर कोई जहरीले मवाद जमा हो गए हैं तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे और कब्ज़ का मसला भी नहीं रहेगा। उसके अलावा इसकी जो पांचवी बीमारी है ये कब्ज़ के बारे में है। अगर आपको कब्ज़ का मसला रहता है, पुरानी कब्ज़ है या आपको वक्ती तौर पर कब्ज़ हो गई है, किसी भी वजह से आपको कब्ज़ का मसला रहता है दामी कब्ज़ के लिए, तो आप जवे जो है इसके 3 जो अदद होते हैं, जो 3 लहसुन होते हैं, जो 3 जवे होते हैं लहसुन के, ये आप अगर इस्तेमाल करें खाने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको कब्ज़ भी नहीं रहेगी। कब्ज़ एक बहुत ही सख्त किस्म का मर्ज़ है, बहुत ही मूज़ी किस्म का मर्ज़ है। कब्ज़ जो है इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, तमाम बीमारियों को जड़ इसको हम कह सकते हैं। तो कब्ज़ आपको नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आपको जो है हाजत होनी चाहिए। अगर इससे कम हो रही है, मिसाल के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको हाजत हो रही है, तो इसका मतलब है आपको कब्ज़ का मसला है। और कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है इंसान को घेर लेती हैं। तो अगर आप लहसुन जो है ये सालन में इस्तेमाल करें, अगर सालन में इस्तेमाल नहीं करते तो कम से कम 3 जवे जो है इसके, ये आप जो है रोज़ाना खाने के बाद जो है वैसे ही निगल लिया करें, तो इंशाल्लाह कब्ज़ का मसला भी नहीं रहेगा। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे मुताबिक जो मैं आपको तरीका बताऊँगा उस तरीके के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये नुस्खा बताता हूँ, ये तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है और कैसे आपने इसको बनाकर इस्तेमाल करना है, जिससे आप जो है इन जो बीमारियाँ, जो मुतल्लिका बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनसे आपकी जो है वो जान छूट जाएगी। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपको मिलती रहेगी। तो नाज़रीन मैं आपको इसकी रेमेडी बता देता हूँ, इसका तरीकाकार मैं आपको बता दूँ आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना। अब आपने क्या करना है, लहसुन के जवे लेने हैं आपने कम से कम 10 से 15 अदद जो है ये लहसुन के जवे आपने इनको छील लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद आपने इनको मोटा मोटा कूट लेना है, ग्राइंड नहीं करना, बहुत बारीक नहीं करना। आपने जो उखली होती है इसमें आपने डालकर मोटा मोटा आपने जो है इसको कूट लेना है या बारीक बारीक आपने इसको कुतर लेना है। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सादा सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने एक केतली लेनी है, एक केतली में या कढ़ाई में आपने जो है घी डालना है, हस्ब ज़रूरत आपने थोड़ा सा घी डालना है, और उसमें जो है आपने ये जो लहसुन के जवे हैं, ये जो आपने कूटे हैं, ये जो कतरे हुए हैं, तो ये आपने डाल देने हैं और इनको हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए उस वक्त आपने इसमें अपने हस्ब ज़रूरत जो है वो काली मिर्च और नमक जो है ये डाल लेना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक आपने इसको हलाना है। जब ये मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ऐसे थोड़ा सा ब्राउन होगा, उस वक्त आपने जो है इसमें 1 कप पानी डाल देना है। पानी डाल के आपने ढक्कन बंद कर देना है और इसको उबाल आने देना है। जब इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए उस वक्त आपने इसको उतार लेना है। उतार कर आपने इसको नोश फरमाना है। चाहे आप इसको रोटी के साथ खा लें, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, वैसे आप यखनी के तौर पर भी आप इसको जो है चुस्के मार कर इसी प्याले में ही आप जो है ये पी सकते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको ये बीमारियां लाक नहीं हैं तो आप इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपको इनमें से कोई एक बीमारी है तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो बीमारी भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। सादा सी सब्ज़ी है, घर में ही हर वक्त ये चीज़ मौजूद रहती है, कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतनी परेशानी नहीं है।
बेहतरीन जायकेदार एक रेमेडी मैंने आपको बताई है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको ये 5 बीमारी मैंने बताई हैं, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। कमाल की चीज़ मैंने आपको बताई है। ये मैंने आपको एक राज बताया जो शायद कोई आपको ना बताए, मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको इसकी बीमारी के बारे में बता दिया कि किस किस बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की बीमारी भी नहीं लगेगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगी। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।